तो चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और 10th क्लास के बैच में आज चल रहा है आपका 1.3 का ये प्रश्न संख्या आपका 2 होगा। इससे पहले वाले प्रश्नों को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। आप जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस सवालों को बिना बात करते हुए करने का करते हैं प्रयास, और आप देखेंगे ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो चलिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है। यही ने कहा है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे अपने अपने कलम कॉपी को छोड़ दें और यहाँ कॉपी बोर्ड पर चले आवे, और टोटल बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और एकाग्रचित्त ढंग से बैठेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बार में ये सवाल फिट बैठे। चलो देखो, तो ऐसे सवाल को हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तब मान हमने कहा था कि जब परिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय मान लीजिए। क्या कीजिए? अपरिमेय, है ना? समझ में आ रहा ना? अपरिमेय मानना है तो परिमेय, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेना है। ठीक है ना? उल्टा मानना है तब मान लेंगे। यहाँ माना माना कि 3+3 रूट अंडर 5 1 2 रूट, यहां आप लिखेंगे 2। माना कि 3+2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। कोई बच्चा को दिक्कत? आप देखो जरा सा बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें। तो 3+2 रूट अंडर 5 होगा 5 बराबर P बटे Q होगा। लिखेंगे जहां, ध्यान से देखेंगे, जहां P तथा P और Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब जरा सा देखने का प्रयास करें। अब हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर 5 क्या है? अप्रमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। ये बात हम जान रहे हैं। रूट अंडर 2 अप्रमेय संख्या, ये भी बात जान रहे हैं। रूट अंडर 7 अप्रमेय संख्या, ये भी जान रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ लिया है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो 3+2 रूट अंडर 5 बराबर P बटे Q। ध्यान से देख रहे हो बच्चे? अब यहां से ये देखो, ध्यान से देख रहे हो ना? इसको क्या करेंगे? उस पार भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तो देखो यहाँ 2 रूट अंडर 5 बराबर P बटे Q, आई उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखो जरा सा बच्चे, 2 रूट अंडर 5 बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेना है तुम्हें। क्या करना है? एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चे? Q हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जरा सा देखो, है ना? Q से Q कट जाएगा, है ना? तो 1 गुना P तो P हो जाएगा, और यहाँ इससे ये गुना हो जाएगा तो 3Q हो जाएगा। प्यारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। अब रूट अंडर 5 को हम लोग एजेटिव रहने देंगे, और ये गुना में है तो इसको भागा में लेके जाएंगे। तब P माइनस 3Q बटे क्या हो जाएगा? 2P। भागा में आएगा ना ये? देखो देखो बच्चे, यहाँ Q होगा, और ये जो आएगा 2 भागा तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? रूट अंडर 5, अब देखो P माइनस 3Q बटे 2Q होगा। अब यहां से मेन चीज है समझने वाली बात, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है। जरा सा देखने का प्रयास करो। लिखेंगे चूंकि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो इसका मतलब P और Q से ही मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये सब का सब परिमेय होगा। इसलिए
इसलिए क्या होगा, P माइनस 3Q बटे 2Q। एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या है या होगा, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। जो कि अपरिमेय, ये तो परिमेय हो गया, जो कि अप्रमेय संख्या के बराबर है, जो कि अप्रमेय संख्या के बराबर है। ऐसा होगा कभी कि जो परिमेय है वो अपरिमेय के बराबर होगा? घोड़ा हाथी के बराबर होगा? बैल गधों के बराबर होगा? लड़का लड़की के बराबर होगा? माना कि कहता है कि लड़का लड़की में अंतर नहीं है, आसमान और धरती का अंतर है ना, है या नहीं है? तुम लोग, लड़की लड़की रहेगा, लड़का लड़का रहेगा, और लड़की का परतर लड़का नहीं कर सकता है, लड़की का परतर लड़का करेगा नहीं। कभी लड़का माता बन सकती है, ये लड़की कभी बाप बन सकता है ना? तो कहता है लोग लड़का लड़की में अंतर नहीं है, बहुत आसमान और धरती का अंतर है ना रे। जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं क्या? क्या अब जैसे लड़की है, वो हमारी माँ हो चाहे तुम्हारी माँ हो, है ना, किसी का बहन हो, वो माता जब एक एज आता है तो बच्चा पैदा कर सकती है, क्या लड़का बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, है ना रे। तो इसीलिए लड़का और लड़की में आसमान धरती का अंतर है या नहीं है? तो चलिए, कहने का तात्पर्य, एजुकेशन के तात्पर्य कहता है कि लड़का लड़की जो है ना लड़कों के बराबरी कर रहे हैं, है ना। तो चलो देखो उस स्तर में सही है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें कि रूट अंडर 5 जो है ये अप्रमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, इसके बराबर है। तो गलत बात है ना ये लिखा हुआ? तो लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे जो कि अप्रमेय अपरिमेय संख्या रूट अंडर 5 के बराबर है, बराबर है ना। अप्रमेय संख्या रूट अंडर 5 के बराबर है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, है क्या? नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। सत्यनारायण भगवान की जय। तो चलिए आइए, कहता है सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो आपको हमने लगातार इस चीजों को बताने का प्रयास किया है, और ये सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत शॉर्टकट में मेन थीम के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अब करने का करते हैं प्रयास। तो चलो पहला सवाल कर रहा हूं। माना, ये 1 नंबर का कर रहा हूं, माना 1 बटे रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 1 बटे रूट अंडर 2, परिमेय है तो P बटे क्यू मानेंगे, P बटे क्यू। अब देखो जरा सा, P बटे क्यू माने तो लिखेंगे जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है ना रे।
क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 1/√2 बराबर P बटे क्यू है ना। तो यहां से बाय क्रॉस करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। इससे इसको गुना करोगे, इससे क्या करोगे, इसको गुना करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, Q अब बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, √2P हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, चाहे आप इसी को गुना कर ले, पहले इससे गुना करेगा, √2P अब बराबर Q होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, तब P बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे √, यहाँ रूटे को इधर रख देना है, क्या करना है, रूट को, क्योंकि हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना, P हो जाएगा। अब जरा सा देखो, ध्यान से देखेगा, अब ये जो है ना, ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये अप्रमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि P तथा Q, P तथा Q, आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, जो कि P जो कि परिमेय संख्या के बराबर है ना। बात समझ रहे ना, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि P तथा, हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं कि क्योंकि तुमको इससे पहले इसी टाइप से लिखा है, इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं, ताकि तुमको कोई तरह का दिक्कत न आवे। क्योंकि हम जानते हैं कि P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए Q बटे P एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय √2 के बराबर है, 2 के बराबर है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 परिमेय नहीं, बल्कि अपरिमेय संख्या है। कहानी खत्म। तो चलिए आइए अब पार्ट नंबर 2 देखने का प्रयास करेंगे आप सभी बच्चे। आप देखो दिया है, मान लेंगे यहाँ, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 7√5 बराबर P बटे Q हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब जरा सा देखो, 7√5 बराबर P बटे Q, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। √5 बराबर P बटे Q,
आइए भागा में आएगा तो 1/7 हो जाएगा। √5 बराबर पी और 7Q हो जाएगा। यहाँ ये भी लिख सकते हो तू लोग, हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है जो कि पी परिमेय संख्या के बराबर है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7 √5 परिमेय नहीं बल्कि अप्रमेय संख्या, इतना भी लिख सकते हो। या चाहे जैसे लिखें वैसे लिखो। चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगा जो कि अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो बिल्कुल गलत है या बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। देखो जरा सब प्यारे बच्चे सुनने का प्रयास करें एक बार। देखो यहाँ परिमेय मान लेते हैं, लेकिन प्रमेय इसको करने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमेय नहीं होता है। लाख कोशिश करते हैं, अगर सुनो, लाख कोशिश किया जाए, झूठ को हम लोग सत्य में नहीं बदलते हैं। बदल पाएंगे क्या? झूठ झूठ ही रहेगा। जैसे कहने का तात्पर्य है, चोर जब चोरी करता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करता है, इंसान घोषित करने का लाख प्रयास करता है, लेकिन चोर अंत में चोरी का कबूल कर लेता है, करता है ना। जैसे गांव समाज में तू लोग देखता होगा, पंचायती होता है तो चोरवा को जब पकड़ के लाया जाता है तो वह चोर को लाख समझाया जाता है कि तुम कबूल करो, तुमको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तू कबूल कर लो कि हमने चोरी किया है। लेकिन वो क्या करता है, नहीं 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 बोलता रहता है। जब उस पर जुर्माना लगता है या मारपीट किया जाता है तो क्या होता, अंत में वह कह देता है क्या कि हाँ हमने चोरी किया है, और एक्सेप्ट करते हैं बात को, वहीं से क्लियर होता है। तब जाके लोग कहता है क्या, चलो अंतिम में कहता है कि चलो ये चोर था लेकिन ये कबूल कर लिया तो सारे चोरी इसका माफ कर देते हैं और आज से यह इंसान बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ देखो, हम इसको क्या करते हैं, ये अपरिमेय है लेकिन इसको परिमेय बनाने का कोशिश करते हैं। चोर है लेकिन पंच क्या करता है, उसको सही बनाने का कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करता है, ना 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 ना, अंतिम आके हो जाता है ना। हाँ, तो सेम फंडा यहाँ भी, मैथमेटिक्स भी वही व्यवहारिक ज्ञान के रूप में आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। देखो लाख कोशिश किए ना इसको परिमेय बनाने का, लेकिन अंतिम में क्या अप्रमेय बन गया ना। चोर लाख कोशिश करता है कि ना हम नहीं किए, अंतिम में एक्सेप्ट कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि इसको लाख कोशिश किया हम इसको क्या बनाने का, परिमेय बनाने का, लेकिन अंतिम में यह जो है ना अपना रूप दिखा दिया, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट कर लिए अंतिम में कि यह परिमेय नहीं बल्कि अप्रमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो यही बात होता है। तो चलो देखने का प्रयास करें। अब क्वेश्चन नंबर कितना, आप 3 को आप यहां देखने का प्रयास करेंगे छोटे बोर्ड पर। तो 3 नंबर का क्या है, 6 + √2। तो मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। तो यहाँ देखो 6 +
रूट अंडर 2 बराबर पी बटे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लिखेंगे जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इजकल टू क्या हो, जीरो हो, क्यू डज नॉट इजकल टू जीरो हो। तब देखने का प्रयास करेंगे 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर पी बटे क्यू होगा प्यारे बच्चे। अब देखो रूट अंडर 2 एजेटिव रखेंगे और पी बटे क्यू इसको लेके चले जाएंगे उस पार। अब देखने का प्रयास करेंगे रूट अंडर 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पी माइनस क्या हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये क्या है, अप्रमेय है अपरिमेय है, तो जो विरोधाभास हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। लिखेंगे चूंकि पी तथा क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या रूट अंडर 2 के बराबर है, जो संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। और इस तरह से आपका यह जो है ना 1.3 का कितना सवाल था, इसमें 3 खत्म हो गया। इस तरह से आपका 1.3 का ये तमाम प्रश्न हुआ खत्म। और इसी के साथ आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे और देखने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप इसके मूल थीम को समझने का प्रयास करें और आप भी इससे सीखने का प्रयास करें। आप भी बच्चे को इसी तरह से बताने का प्रयास करें ताकि बच्चे को बर्डन फीलिंग ना हो, है ना। आप भी सीखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छे ढंग से आप भी सीख के अगर बच्चे को बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ जरा सा, ये पूर्णांक संख्या है तो परिमेय होगा ही, है ना। और ये अप्रमेय संख्या के बराबर हो गया, तो अप्रमेय संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ हमने लिखा है और तमाम सवालों में यही बात है। इसके गहराई से आप सोचेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा। ये है आपका, ये भी ये है ना। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा।